बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के नाम से अब इब्तदा है, उसी के नाम पर हर इंतहा है। नवाज़ इल्म की दौलत से सबको, ये मेरी खालिक के कुल से दुआ है। प्रोग्राम बज़्म शायरी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई नौजवान शायर कैसर मुनव्वर से। मेरे आज के मेहमान भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। 1990 की दहाई में सर फहरिस्त शोरा में आपका शुमार होता है। मेरे मेहमान एक शेरी मजमुआ आपके लिए शाया हो चुका है, अपनी एक शनाख्त बना चुके हैं दुनिया अदब में। आज हमारे मेहमान हैं, मैं खुश आमदीद कहूँगी फ़ैज़ आलम बाबर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। क्या पेश कीजिएगा पहले? मैं गज़ल पेश कर देता हूँ जी। ए वाले गमे ज़ात सुनाने से रहा मैं, वाह। ए वाले गमे ज़ात सुनाने से रहा मैं, अब ख़ुद को तमाशा तो बनाने से रहा मैं। वाह। ए वाले गमे ज़ात सुनाने से रहा मैं, अब ख़ुद को तमाशा तो बनाने से रहा मैं। हर बार मैं तज़लील अना कर नहीं सकता, हर बार मैं तज़लील अना कर नहीं सकता, हर बार उसे जाके मनाने से रहा मैं। वाह। हर बार उसे जाके मनाने से रहा मैं। एहसान का मफ़हूम है आँखें न मिलाना, एहसान का मफ़हूम है आँखें न मिलाना, एहसान किसी का भी उठाने से रहा मैं। एहसान किसी का भी उठाने से रहा मैं। जो ज़ख्म रफ़ीक़ों के रवैयों से लगे हैं, जो ज़ख्म रफ़ीक़ों के रवैयों से लगे हैं, वो ज़ख्म किसी को भी दिखाने से रहा मैं। वाह वाह, क्या कहने। जो ज़ख्म रफ़ीक़ों के रवैयों से लगे हैं, वो ज़ख्म किसी को भी दिखाने से रहा मैं। दरिया हूँ तो दरिया ही उसे पेश करूँगा, दरिया हूँ तो दरिया ही उसे पेश करूँगा, प्यासे को समंदर तो पिलाने से रहा मैं। वाह वाह वाह। प्यासे को समंदर तो पिलाने से रहा मैं। हर बात बताता है ज़माना मुझे बाबर, हर बात बताता है ज़माना मुझे बाबर, हर बात ज़माने को बताने से रहा मैं। वाह। ए वाले गमे ज़ात सुनाने से रहा मैं, अब ख़ुद को तमाशा तो बनाने से रहा मैं। अच्छा, पहला सवाल इब्तिदा करते हैं प्रोग्राम की बाकायदा कि आप मुशायरों में बहुत कम कम नज़र आते हैं, पहला तो ये। और आपका कलाम जो है अदबी सफ़े पे न बहुत कम शाया होता है, जबकि अदबी जो रसाइल हैं, जराइद हैं, उसमें आपका शाया होता रहता है। इसकी क्या वजह? ये 3 सवाल एक साथ हो गए। पहला सवाल क्या था? पहले चले आप ये बताइए कि मुशायरों में इतना कम कम शरीक क्यों होता है? असल में मुशायरों का वो माहौल रहा नहीं है अब। अब आप देखें तो अगर पब्लिक प्लेस के जो मुशायरे होते हैं तो उसमें जो लोग आते हैं तो वो एज आ एंटरटेनमेंट या रज जगह मनाने आते हैं। वो साथ में बर्गर भी लेके आते हैं, वो साथ में जो है टॉफ़ियाँ भी लेके आते हैं। उनको भूख लगती होगी। अच्छा, वो मुशायरा तो सुनते नहीं है वो। फिर आप देखेंगे वो वही कल्चर जो शोबिज़ का हिस्सा है जी। और जो पॉप सिंगर जो होते हैं वो स्टाइल हो गया है कि वो अगर कोई शेर अच्छा लगता है तो वो दाद देने के बजाय तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, ये वजह है। और एक वजह ये, दूसरी वजह ये है कि वो मुशायरे में कलाम सुनने की तरफ बहुत कम लोग जो है मुतवज्जे होते हैं, बल्कि जो शायर बैठे होते हैं डाइस के ऊपर, उसमें भी आपने ये देखा होगा कि एक शायर जब आता है पढ़ने के लिए तो वो आके पहले मुतवज्जे करता है कि हज़रत ज़रा सुनिएगा। तो इसका मतलब वो कितना अजीब सा, मायूब सा लगता है। बिल्कुल, कितना अजीब सा लगता है कि वो जो शोरा बैठे हुए होते हैं डाइस के ऊपर, वो भी जो है तवज्जो से नहीं सुन रहे होते हैं। तो ये इससे यही सारी वजह, इसकी वजह से जो है मुशायरों में बहुत कम मैं जाता हूँ। तो इससे बेहतर है वो जो फर्शी नशिस्त होती है जिसमें 15-20 लोग होते हैं, उसमें लोग जो है एक दूसरे को सुनाते भी हैं, तवज्जो भी होती है, मबजूल होती है, सुनाने में भी लुत्फ आता है, सुनने में भी लुत्फ आता है। सुनना कोई बहुत बड़ा काम रखता है। कह सकते हैं। हौसला चाहिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता कि मैंने ये भी देखा है कि शायर जब मुशायरा पढ़े होते हैं तो एक गज़ल के बाद फिर दूसरी गज़ल, हालांकि वहाँ से दाद मौसूल भी नहीं हो रही होती, तो फिर वो कहते हैं बस एक गज़ल और सुन लीजिए, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो हमारे शायर भी कभी कभी ज्यादती कर जाते हैं, छलक जाते हैं। बिल्कुल। वो छलकते हैं वो। बिल्कुल सही कहा आपने।
ऐसा है, शायरों में भी बहुत सारी खामियां हैं। उनमें एक खामी भी ये भी है, बल्कि बाद शायर तो ऐसे होते हैं कि वो तलाश करते हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कोई एक गज़ल गई और मेन रोड पे निकली, अब किसको सुनाएं, ज़बरदस्ती पकड़ के जो है चाय भी पिलाते हैं और सुनाना शुरू कर देते हैं। शायरों पे बड़ा इल्ज़ाम है कि कलाम लिखा है तो अब आपको तो मौका चाहिए सुनाने का। हाँ बिल्कुल, ये कहा जाता है शायर के लिए, तो बिल्कुल कितना सही कहा जाता है। अजीब सा लगता है कि हमारा अदब किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक मुशायरों की आपने बात की तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे जितने भी शोरा कराम हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो उनकी यही शिकायत होती है कि घरेलू नशिस्त में जो तवज्जो दी जाती है वो दूसरी नशिस्तों में नहीं दी जाती, या आर्ट्स काउंसिल में जो मुशायरे होते हैं या कहीं और मुनक़द होते हैं, लेकिन घरेलू नशिस्त में वो तवज्जो जो है वो ज़्यादा मिल पाती है। अच्छा, ये जो मसले मसाइल अब हमारे अदब में रह गए और अब हमारे अदबी रसाइल या अखबारात हैं, अदबी सफ़ों पे भी जब हम देखते हैं तो वो भी गिने चुने लोगों के शोरा हैं जिनके कलाम छप रहे होते हैं। क्या वजह है कि आपका अदबी सफ़े पे कलाम बहुत, बल्कि ना होने के बराबरी कभी मगर को छपा है? नहीं, बहुत छपा है, छपा है, जंग में लेकिन भी कम। छपा है, एक्सप्रेस में भी छपा है, तकरीबन तमाम अखबारात में छपा है। असल में इसकी एक वजह तो ये है कि हर शोबे में जो है रकाबत का जज्बा होता है। एक फील्ड के जो लोग होते हैं तो वो एक दूसरे को, ये हमारे माशरे का एक अलमिया है, खुसूसन हमारी सोसाइटी का, कि वो एक दूसरे से कोऑपरेट करने के बजाय एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ताल्लुक चूँकि सहाफ़त से भी है, तो अब वो सहाफ़त से रिलेटेड जो शोरा हैं तो वो किस तरह मेरा कलाम छापेंगे अपने अखबार में। तो यानी उनको तो इसमें बल्कि सिर्फ खुश होना चाहिए कि यानी सिर्फ फख्र करना इसमें चाहिए। उनका मामला नहीं है, बल्कि अगर उनका कलाम मेरे पास आता है तो मेरे अंदर भी ये जज्बा पैदा होता है कि मैं अच्छा, इसको क्यों आपके अंदर छापूं। भी है? ओह माय गॉड। एक बात बता रहा हूँ मैं, एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हमारे बहुत सारे साफ़ी शोरा ऐसे हैं कि वो पैसे लेके छापते हैं। पूरा शहर जानता है, सब जानते हैं, 500-1000 रुपये लेते हैं तो गज़ल छप जाती है, 2000 रुपये 3000 रुपये लेते हैं तो वो मज़ामीन छप जाते हैं। वही नाम आपको हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मखसूस नाम है वही नज़र आते हैं, उसके पीछे पैसों की चमक होती है, ये वजह है। अब हम तो उनमें से हैं नहीं कि एक तो इतना इतनी कमाया नहीं मेहनत से जाता जो है, जितना लगा दिया जाए। नहीं लगाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है ना। एक तो इतनी मेहनत से अपना कलाम लिखें, खूनी जगह सर्व करें, उसके बाद उसको छपवाने के लिए पेमेंट करें, उसकी मिन्नतें करें, तो ये वजह है। कितने अफसोस की बात है, बिल्कुल, बहुत बहुत अफसोस की बात है कि अब ये सब कुछ हमारे अदब में हो रहा है। क्या पेश कीजिएगा अब आप? गज़ल एक और सुन। जी। खुदा की ज़ात है सब कुछ, बशर वशर है फ़रेब। वाह। खुदा की ज़ात है सब कुछ, बशर वशर है फ़रेब। ये अक्ल वक्ल है धोखा, अगर मगर है फ़रेब। वाह वाह, क्या फिर एक दिन मेरी आवारगी ने देख लिया। आवारगी ने देख लिया, सफ़र वफ़र है तमाशा, नगर वगर है फ़रेब। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत कहा है। फिर एक दिन मेरी आवारगी ने देख लिया, सफ़र वफ़र है तमाशा, नगर वगर है फ़रेब। खुला है चादरे नजमे फ़लक उलटने से, खुला है चादरे नजमे फ़लक उलटने से। ये शम्स वम्स है धब्बा, कमर वमर है फ़रेब। वाह। खुला है चादरे नजमे फ़लक उलटने से, ये शम्स वम्स है धब्बा, कमर वमर है फ़रेब। तुम्हारा हुस्न मेरी आँख की ज़रूरत है, तुम्हारा हुस्न मेरी आँख की ज़रूरत है। ये प्यार व्यार है झूठा, नज़र वज़र है फ़रेब। वाह। तुम्हारा हुस्न मेरी आँख की ज़रूरत है, ये प्यार व्यार है झूठा, नज़र वज़र है फ़रेब। और ये सिर्फ़ आँख की पुतली का खेल है वरना, ये सिर्फ़ आँख की पुतली का खेल है वरना। ये रात वात है माया, सहर वहर है फ़रेब। और लतीफ़ इल्म की बरकत से मैंने जान लिया, लतीफ़ इल्म की बरकत से मैंने जान लिया। फुसूं वसूं है कसाफत, असर वसर है फ़रेब। और ये वाह वाह की आवाज़ से खुला बाबर, ये वाह वाह की आवाज़ से खुला बाबर। सुखन वुखन है तसल्ली, हुनर वुनर है फ़रेब। वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। अच्छा, दूसरा सवाल की तरफ फिर इसके बाद नज़्म की फरमाइश करेंगे। आपने नज़्म भी लिखी है? जी जी, नज़में भी लिखी हैं। नज़्म और आगे जिस सिन्फ से आपने लिखी है इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, आप कुल वक्ती शायरी करते हैं, जुज़ वक्ती शायरी करते हैं? अब चूँकि हालात ऐसे हैं कि ज़रिया मौश में इंसान उलझा हुआ है, वक्त कैसे निकाल पाता है?
असल में कुल वक्ती तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दौर में कोई भी शायर होगा। बिल्कुल जुज़ वक्ती है, और जुज़ ख़ास वक्ती। तौर पर कराची की जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है उसमें तो अगर कोई जुज़ वक्ती शायरी भी कर रहा है या वो शायरी के लिए वक्त निकाल रहा है तो मेरे तो ख्याल में बहुत बड़ा जिहाद कर रहा है वो। तो मैं भी जो है कुल वक्ती शायरी करता हूँ। और क्या था इससे रिलेटेड? इससे रिलेटेड मैं पूछ रही हूँ, उसमें कुछ नहीं था। नहीं, सवाल मेरे से रिलेटेड ये था कि आप ज़रिया मौश के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इतने माशी मसाइल हैं कि हम वक्त ही नहीं निकाल पाते ज़ाहिर है बिल्कुल। शायर हजरात कि वो शायरी कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि अदबी मंजरनामे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नौजवान नस्ल बिल्कुल भी इस तरफ तवज्जो नहीं कर रही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप, जो हमारी नौजवान नस्ल जो इतनी दूर होती चली जा रही है अदब से, किताब से? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि अदब के कारी एक तो हर दौर में जो है कम होते हैं, ये बात भी अपनी जगह है। और ये जो कहा जाता है कि अदब रूबा ज़वाल है, तो मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता। इसकी वजह ये है कि आप 70 की दहाई के बाद से आप देखें तो आपको लगेगा कि हर 10-12 साल के बाद नौजवानों की एक पूरी खेप जो है सामने आती है। मसलन हमसे जो सीनियर ग्रुप था उसमें आप देखें अजमल सिराज हैं, सहरताब रुमानी हैं, इकबाल खावर हैं, खालिद मोइन हैं, फाजिल जमीली हैं। तो ये पूरा एक ग्रुप सामने आया। इससे अगर आप पीछे जाएं तो लियाकत अली यासिन साहब हो गए, अनवर जावेद हाशमी साहब हो गए, और इस तरह के और बहुत सारे लोग थे। उससे पीछे आप जॉन एलिया और सलीम अहमद, इनका पूरा ग्रुप था। अब हम तक आए, अब हमारे में जो है शब्बीर नाजिश हो गया, कामी शाह हो गया, अली तासिफ है, अच्छा अथर अली नायाब है, वहीद नूर है, और इमरान साकिब हैं, और भी बहुत सारे शोरा हैं। तो ये पूरी एक खेप जो है ये आ गई है सामने। अच्छा, अब हमारे बाद आप देखें, हमारे बाद जो नस्ल आ रही है सामने, उसमें आप देखें, उसमें उमर अली अंजुम है, उसमें दिलावर अब्बास है, उसमें जो है रोहान दानिश है, उसमें अली बाबा है। तो ये वो लोग हैं कि ये अगले 5-7 सालों में ये मंजर आम पर आ जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि अदब रूबा ज़वाल नहीं है, बल्कि एक पूरी खेप जो है 10 साल 12 साल के बाद सामने आ रही है। लेकिन नज़र तो वो आ रही है, लेकिन इसकी तादाद बहुत कम है, ये वजह है। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। तादाद तो बेशुमार है और तादाद कम भी नहीं है, लेकिन वो उनको सामने लाने के ज़राए नहीं है। मसलन ये है कि वो जो हमारे सीनियर शोरा हैं वो अपनी शनाख्त में गुम हैं। होता ये है कि अमूमन 20 से 30 साल का दौरानिया जो है काफ़ी होता है किसी शायर को अपनी शनाख्त बनाने के लिए। तो अब एक शायर अगर 40 साल से शायरी कर रहा है तो 30 साल अगर उसने गुजार दिए अपनी शनाख्त बनाने में, तो अब उसको चाहिए कि वो अपने आने वाली नस्लों को, अपने बाद जो लोग आए उनको प्रमोट करे, उनको सामने लाए। उसकी जो शनाख्त बनना थी वो तो बन गई, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो 50 साल से भी शायरी कर रहे हैं वो आज भी अपनी शनाख्त में गुम हैं। वो अपनी शनाख्त बनाने के चक्कर में। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, सहर अंसारी साहब हैं, उनकी जितनी शनाख्त बनना थी बन गई। सहर अंसारी साहब की रिस्पेक्ट है, पूरा शहर, पूरी दुनिया जो है रिस्पेक्ट करती है। उर्दू अदब के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, अब होता क्या है कि फ़र्ज़ किया कोई तंजीम या कोई भी जो है इदारा जो है एक मुशायरा अरेंज करता है और सहर साहब से कहते हैं कि सहर साहब हम आपकी सदारत में एक मुशायरा कर रहे हैं। सहर साहब फ़ौरन हामी भर लेते हैं और सदारत के लिए पहुंच जाते हैं। ये भी तो हो सकता है कि सहर अंसारी साहब जो है उनसे पूछेंगे, भाई आपने फैज़ आलम बाबर को बुलाया इस मुशायरे में, आपने शब्बीर नाजिश को बुलाया, आपने अली तासिफ को बुलाया, भाई ये लोग बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं, आपने अजमल सिराज को बुलाया। बिल्कुल। तो अच्छा, वो जो चूंकि सहर साहब को जो बुला रहे हैं तो वो सहर साहब की बात तो नहीं टालेंगे, ये तो जिसका नाम लेंगे वो लाजमी उनको पढ़वाएंगे। तो ये रवैया हमारे यहाँ सीनियर में नहीं है, इस वजह से वो सामने नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। नाजरीन, चलते हैं एक ब्रेक की जाने, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं।